दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 70 के सारे प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? विकल्प हैं मसूलीपट्टनम, सूरत, कोचीन, गोवा। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी सन 1608 ईस्वी में। हम सभी इस प्रश्न को जानते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो एक का जो सही विकल्प है वह है बी, यानी कि सूरत। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? विकल्प है डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। तो प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प है डी, यानी कि पुर्तगालियों से, क्योंकि सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप प्रदान किया। ठीक उसके पश्चात सन 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न यूरोपियों को भारतीय व्यापार में समय समय पर तिथि क्रम में प्रवेश को निर्धारित करें। विकल्प हैं अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन थे? पुर्तगाल थे। तो सबसे पहले अगर इसको कालानुक्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल, यानी कि 4। फिर पुर्तगाल के बाद जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई वह डच थे। तो 4 के बाद हमारा हो जाएगा 2। फिर डच के बाद जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई वह है अंग्रेज, यानी कि 1। और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, यानी कि 3। तो 4, 2, 1, 3 दिए गए विकल्प बी से सुमेल खाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प है बी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 16वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। तो यह कथन हमारा गलत है। यहाँ पे जो दिया हुआ है लुई 16वें, यहाँ पे लुई 16वें के स्थान लुई 14वें होगा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी, इसलिए हमारा यह कथन जो है वह गलत है। कथन 2 की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी ने अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, यह विकल्प सही है। सन 1664 में फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया था। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1 जो है वह गलत है, किंतु कथन 2 सही है। तो हमारा विकल्प डी सही है। कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? विकल्प को देखते हैं। तो विकल्प हमारा है रिस्लू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंक मार्टिन। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में कोलबर्ट को माना जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प है सी। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। विकल्प है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। तो यह बिल्कुल सही है। भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सभी राजाओं में एकता की भावना नहीं थी। विकल्प बी है
कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। यह भी सही है कि कंपनी के जितने सारे सैनिक थे वे सभी वेस्टर्न कल्चर से परिचित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो विकल्प डी भी हमारा सही है। विकल्प सी की बात करें तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो यह भी सही है कि भारतीय सैनिक में जो है वह राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उन्हें अच्छे खासा वेतन राजाओं के द्वारा नहीं दिए जाते थे। तो जिन्होंने उसे अच्छे वेतन देते थे या जिसके द्वारा उन्हें अच्छे वेतन प्रदान किए जाते थे वह उनकी सेवा में संलग्न हो जाता था। तो इस तरीके से हमारा दिए गए सभी विकल्प जो हैं वह सही है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 6 के सही विकल्प हैं ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हम सभी जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध जो है वह 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह से हार हुई और उनका वर्चस्व भारत में धीरे धीरे कम होता चला गया। तो 7 का जो सही विकल्प है वह है ए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज यात्री थे। विकल्प है हॉकिंस, थॉमस रो, कैप्टन मिलडेंटल, कैप्टन मेलबर्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप बारीकी से पढ़ें तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज यात्री थे। तो अगर इस प्रश्न में पूछे जाते कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे, तो हमारा विकल्प सिर्फ ए सही होता, यानी कि हॉकिंस। लेकिन यहाँ पूछे जा रहे हैं कि अंग्रेज यात्री थे, तो हम सभी जानते हैं कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाले जो अंग्रेज यात्री थे वह हॉकिंस थे, और यह जो है 1608 या किसी बुक में 1609 भी है। तो यह 1608 या 9 में जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। फिर उसके तत्पश्चात 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो इस तरीके से जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज यात्री हॉकिंस और थॉमस रो दोनों हैं। तो हमारा विकल्प ई सही होगा, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर प्रश्न में पूछे जाते कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे, तब इसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ ए सही होता, यानी कि हॉकिंस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस मुगल बादशाह के द्वारा वर्ष 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक शाही प्रमाण जारी किया गया? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापार करने में एक छूट प्रदान की गई। तो इस प्रकार हमारा 9 का जो सही विकल्प है वह है सी, फर्रुखसियार, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में किया गया, और उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। तो इसलिए 10 का जो सही विकल्प है वह है बी, यानी कि अकबर।
नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? विकल्प है रॉबर्ट क्लाइव ने, जॉब चॉर्नोक ने, वॉरेन हॉस्टिंग्स ने, जॉन सर मैने ने। तो कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चॉर्नोक ने की थी। तो 11 का जो सही विकल्प है वह है बी, जॉब चॉर्नोक। अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डुप्ले के बारे में गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। पहला विकल्प है ए, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बना। तो यह विकल्प हमारा सही है, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बना। दूसरा है भारत में सहायक संधि की प्रथा सर्वप्रथम डुप्ले ने ही प्रारंभ किया। यह भी सही है। सी विकल्प है यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। यह भी सही है। और डी है यह एक राजनीतिक कुशलता और कुशल सैनिक था। यह भी विकल्प सही है। तो एक भी ऐसा कथन नहीं है, विकल्प नहीं है जो कि गलत है, इसलिए हमारा विकल्प ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? विकल्प हैं डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, अंग्रेज। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करता था। ये प्रश्न जो है पिछले बार हुए 65वीं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें यह प्रश्न पता होगा कि यह प्रश्न इतिहास में पूछे गए प्रश्न थे, 65वीं बीपीएससी जो कि पिछले बार आयोजित किया गया था। और संभावना है कि दरोगा के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? विकल्प है 1601, 1632, 1674, 1651। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो दिए के विकल्प में 1601 है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प होगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न जो है वह 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रश्न है। आप चाहें तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। यहाँ पे देखना कि फ्रांसीसी के पतन के कौन कौन से कारण थे। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी सरकार का समर्थन का अभाव, यह भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, यह भी सही है। और डुप्ले की फ्रांस वापसी, यह भी सही है। तो यह सारी चीज़ जो है वो फ्रांसीसियों का पतन का कारण बना था। तो हमारा 15 का सही विकल्प हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी के कई बार एग्जामों में पूछे गए, चूँकि ये बिहार से रिलेटेड है। तो वह क्षेत्र हमारा था बिहार। बिहार एक ऐसा क्षेत्र था जहां से सर्वोत्तम सोडे और अफीम प्राप्त किए जाते थे। तो 16 का विकल्प ए सही है, यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में कई सारे योगदान है, जैसे कि तंबाकू की खेती को प्रारंभ करना,
जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना, यूरोपीय गोथिक कला की स्थापना करना। तो ये सारी चीज़ जो है भारत में पुर्तगालियों का योगदान थे। तो 17 का जो सही विकल्प है वह है ए यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, एक पारसेक जो कि तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो 18 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 19 में मिलान करना है। तो हम सभी जानते हैं कि त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमारा ए का क्या हो गया, 4। बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तो बी का क्या हो गया, 3। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो हमारा सी का हो गया 1। और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है यानी कि 2। तो सही विकल्प मेरा 4, 3, 1, 2 होगा। और 4, 3, 1, 2 किस विकल्प में है, तो वह हमारा विकल्प 4, 3, 1, 2 डी में है। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा डी। प्रश्न संख्या 20, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। विकल्प है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा की इकाई जो है वह कैलोरी है, वह अर्ग है और वह जूल है। तो ये तीनों जो है वह ऐसा ऊष्मा की विभिन्न पद्धतियों में इकाई है। लेकिन सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो सेंटीग्रेड जो है वह ताप की इकाई है। ताप की सीजीएस पद्धति में इकाई सेंटीग्रेड होता है और एसआई में केल्विन होता है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि ताप की इकाई है। तो हमारा विकल्प ए सही होगा यानी कि सेंटीग्रेड। तो 20 का सही विकल्प है ए यानी कि सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो कल के टेस्ट सीरीज में भी मैंने बताया था कि हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देखें कि अगर प्रश्न में हाइड्रोमीटर अगर जैसे ही आपको आए तो ये ड्रो शब्द को आप डिनोट कीजिए डेंसिटी को यानी कि घनत्व को। तो जहाँ पे घनत्व संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो वहाँ पे आप हाइड्रोमीटर मारिए, विकल्प वह आपका सही होगा। और हाइग्रोमीटर यहाँ पे आर्द्रता से संबंधित है इसलिए विकल्प बी सही होगा। यदि सापेक्षिक आर्द्रता पूछे जाते तो हाइड्रोमीटर यानी ड्रॉ से डेंसिटी विकल्प ए सही होता। यह एग्जाम छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। विकल्प है विस्थापन, सही है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर हम वेग की बात करते हैं, वेग भी सदिश राशि है। बल की बात करते हैं, बल भी सदिश राशि है। लेकिन आयतन जो है हमारा सदिश राशि नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी यानी कि आयतन। आप इस सदिश की कुछ भौतिक राशियों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसे आप नोट कर लीजिए। ट्रिक है बेतब साब। ठीक है, ट्रिक है बेतब साब। बेतब यानी वे से हो गया आपका वेग, तो से हो गया आपका त्वरण, ब से हो गया आपका बल, सौ से हो गया आपका संवेग, अ से हो गया आपका आवेग और बेतब साब ब से हो गया आपका बल आघूर्ण। तो इस तरीके से आप फिर से मैं लिख देता हूँ। साप से
तब साहब, इस ट्रिक को आप याद रखें। बेतब साहब, वे से वेग, तो से त्वरण, बे से बेग, तो से त्वरण, ब से बल, सौ से संवेग, अ से आवेग, अब ब से बल आघूर्ण। तो यह कुछ मूल भौतिक राशियां हैं। यह कुछ मुख्य भौतिक राशियां हैं जिसका जो कि सदिश हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि पावर यानी कि शक्ति की इकाई है। तो इसलिए हमारा 23 का जो विकल्प होगा वह डी होगा, यानी कि वाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, बिल्कुल सही है। एम्पियर विद्युत धारा, यह जो है गलत है। पायरोमीटर उच्च ताप, यह भी सही है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, यह भी सही है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग होगी कि विकल्प बी गलत कैसे है। एम्पियर तो विद्युत धारा सही है, तो इसलिए यह विकल्प बी गलत है, क्योंकि अगर हम ए, सी और डी को देखते हैं तो उसमें जो है भौतिक राशि एवं उसके मापने का यंत्र का नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वायु की चाल को हम एनीमोमीटर में मापते हैं, उच्च ताप को हम पायरोमीटर में मापते हैं, दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर में मापते हैं। और तो उसी तरीके से विद्युत धारा को जो है हम अमीटर में मापेंगे, यानी कि इसका सही जो होगा वहाँ पे अमीटर लिखा होना चाहिए, क्योंकि एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, लेकिन विद्युत धारा की मापन जो है वह अमीटर में किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी जो है वह गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत जो है वह राजा जेमोरिन ने किया था। चूँकि वास्को डी गामा जो है अपने जहाज से, हेक्टर नामक जहाज से अब्दुल मजीद की सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को दक्षिण भारत में केरल में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। चूँकि उस समय जो कालीकट के राजा थे उनकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी, उन्हें सूचना मिलता है और वह तुरंत कालीकट बंदरगाह पर जाके वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उपहार के रूप में काली मिर्च, मसाले इत्यादि, वस्त्र इत्यादि प्रदान करता है। तो 25 का जो सही विकल्प है वह है ए, राजा जेमोरिन। प्रश्न संख्या 26, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है वह डच ने आरंभ की, और डचों की जो पूंजी थी वह सभी कंपनियों से सर्वाधिक थी। तो 26 का जो विकल्प सही है वह है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ? इवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लिवेंट कंपनी, ओस्तोदोदा इंडियन। तो निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में, तो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह तो अंग्रेज की थी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह बाद में हुई थी। तो सबसे पहले व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था वह लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो 27 का जो विकल्प है वह सी सही है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? तो सभी जानते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
28 का विकल्प ए सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या या सुसाइड बैग या अपशिष्ट निवारण तंत्र कहा जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इस प्रकार से 28 का जो विकल्प सही है वह है ए यानी कि लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्य है और कार्य का एसआई मात्रक जूल है, सही है। बल है तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे डाइन दिया हुआ है जो कि बल का सीजीएस में मात्रक होता है, इसलिए यह गलत है। द्रव्यमान है केजी है, सही है। दाब है पास्कल है, यह भी सही है। तो हमारा विकल्प बी जो है वह सुमेलित नहीं है, इसलिए 29 का विकल्प बी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री थे, यह बिल्कुल सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, यह भी सही है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह भी सही है। पुर्तगाली ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी, यह भी सही है। तो सारे विकल्प सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, तो विकल्प ई हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या है 31, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति किस यूरोपीय गवर्नर के द्वारा चलाया गया? तो ब्लू वाटर जल की नीति जो है, नीले जल की नीति, वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया था। तो 31 का जो सही विकल्प है वह है बी यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने पर ज़्यादा महत्व दिया? ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो डच जो थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र को निर्यात की जाने वाली वस्तु बनाया था। इसके पहले पुर्तगाल जो थे वह सिर्फ मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन डच ने भारतीय वस्त्रों का भी निर्यात किया और काफ़ी मुनाफा भी इससे प्राप्त किया। तो 32 का जो विकल्प है वह है बी यानी कि डच। यहाँ पे डी को आप लोग सुधार करके बी कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज यात्री को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की? विकल्प है जॉन हॉकिंस, थॉमस रो, कैप्टन मुनरो, जॉन चाइल्ड। तो जॉन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। सन 1608 में जो है जॉन हॉकिंस जहांगीर के राजदरबार में पहुंचा और जहांगीर के राजदरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने फारसी भाषा जो कि मुगलों की राजकीय भाषा थी, उसमें जहांगीर का अभिवादन किया, जिससे जहांगीर जो है उससे प्रसन्न हुए और उन्हें 24 मनसब प्रदान किए और साथ में इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान किए। तो 33 का जो विकल्प है वह है ए यानी कि जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, प्रसिद्ध सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ी गई? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो थे वह 7 वर्षों तक लड़े गए थे और वह अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़े गए थे। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प है ए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रश्न संख्या 35 है, स्वाली का युद्ध किसके बीच लड़ी गई? अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच, अंग्रेज और डच के बीच, पुर्तगाल और फ्रांस के बीच। तो स्वाली का युद्ध सन 1611 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच लड़ी गई थी। इसमें जो है पुर्तगाली कंपनी का हार हुआ था और अंग्रेजी कंपनी का विजय हुआ था।
तो इस प्रकार जो है हमारा 35 का विकल्प बी सही है। तो ये थे हमारे टेस्ट सीरीज 70 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। चूँकि इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है वह सारे प्रश्न किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में या किसी न किसी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट हैं और सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह हमने सूची तैयार किए हैं वैसे प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और आशा है कि आने वाले जो हमारे 66 बीपीएससी एग्ज़ाम है, इसके साथ ही दरोगा मेंस के एग्ज़ाम है, तो वे सारे परीक्षाओं में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा है, इसके प्रश्नों की सूची आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 790 901 49 52 पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से एक ग्रुप चलाया जाता है जिसमें कि आने वाले 66 बीपीएससी और दरोगा मेंस की तैयारी करवाई जाती है और प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।